हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे पता करें कि किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे? हाउ टू फाइंड हाई रिलायबिलिटी स्टॉक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर हर एक ट्रेडर कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा या नीचे। कैसे पता करें? कैसे हम लोगों को पता चलता है कि किसी शेयर का भाव ऊपर जाएगा या नीचे? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर investing.com सर्च करेंगे। ये मैंने investing.com टाइप कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर investing.com की विंडो ओपन हो चुकी है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि ये पेज कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हमें राइट कॉर्नर पर जाना है और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम टूल्स पर क्लिक करेंगे। पेज ओपन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमें टूल सेलेक्ट करना है और टूल में हम जाएंगे स्टॉक स्क्रीनर में। तो हम यहाँ पर टैप कर लेते हैं। तो अब विंडो ओपन हो चुकी है। अब थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ जाएंगे। अभी हम ओवरव्यू में हैं। हमें जाना है कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो चलिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स में चलते हैं। यहाँ पर हम टैप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से खुलेगा। तो अभी हमने इसमें करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी है स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने की। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस पे मैं टैप कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बुलिश रिवर्सल हो रहा है जो कि यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में भी देखने को मिल रहा है और ऊपर लिखा भी हुआ है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, जितने ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी। चलिए मैं दूसरे स्टॉक पे चलता हूँ जहाँ पर हमें 3 स्टार देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें HDFC बैंक में 3 स्टार देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडलस्टिक का बुलिश रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट खुलने के बाद हमें इस स्टॉक में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। जितने ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार वाले स्टॉक्स को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी हमें 3 स्टार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए बियरिश रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से गिर सकता है। तो इसके गिरने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। इसमें हम बाय नहीं करेंगे। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है एशियन पेंट। यहाँ पर भी हमें बुलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें इससे ये पता चलता है कि कल जब मार्केट खुलेगी तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विप्रो में भी हमें 3 स्टार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बियरिश रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बाय नहीं करना है किसी भी कीमत पे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर विप्रो के गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं और बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको 3 स्टार देखने को मिलते हैं उस स्टॉक को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और अगले दिन उस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बजाज फाइनेंस में हमें 3 स्टार देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर बियरिश रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि जब मार्केट खुलेगा तो बजाज फाइनेंस के गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो हम इसे अपनी शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बजाज फिनसर्व में भी हमें 3 स्टार देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी बेरिश रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कल बजाज फिनसर्व गिर सकता है। जितने कम स्टार होंगे उतनी कम रिलायबिलिटी होगी स्टॉक के चढ़ने या उतरने की। तो हमें ये ढूंढना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार, जैसे कि 3 स्टार हमें देखने को मिलने चाहिए, वहीं पर हमने अपना फोकस करना है और ऐसे ही स्टॉक को अपनी लिस्ट में रखना है जहाँ पर हमें 3 स्टार देखने को मिले, क्योंकि उसकी संभावना ज़्यादा है चढ़ने या उतरने की। तो दोस्तों, ये था कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टॉक का अनुमान लगाना कि स्टॉक की रिलायबिलिटी कितनी है चढ़ने या उतरने की।
चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो अभी हम टेक्निकल्स में चलते हैं। तो टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट और 1 आवर, डेली, वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी स्टॉक में मंथली स्ट्रॉन्ग बाई है, वीकली स्ट्रॉन्ग बाई है और डेली स्ट्रॉन्ग बाय है और 1 आवर में स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग सेल, ये सब हमें टेक्निकल्स में पता चल जाता है। मगर हमें वहीं पर टैप करना है जहाँ पर मंथली, वीकली, डेली, आवरली और 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा हूँ। अगर ये पांचों टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है तो वहाँ पर हमें बाय करना है, और अगर पांचों टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है तो वहाँ पर हमें शॉर्ट करना है। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस स्टॉक के चढ़ने या उतरने की रियलाबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को देखना है और उन्हीं स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है जहाँ पर हमें पांचों टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिले, क्योंकि उनकी रियलाबिलिटी ज़्यादा होती है चढ़ने या उतरने की। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये स्टॉक चढ़ेगा या उतरेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर हमें पांचों टाइम फ्रेम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मारुति सुजुकी के अंदर भी हमें पांचों टाइम फ्रेम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिल रही है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि ये स्टॉक चढ़ सकता है। अगला स्टॉक यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पांचों टाइम फ्रेम्स के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट होगी, आपको उसके अंदर फाइंड करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 लिस्ट है, आपको 10 लिस्टों में फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय है और किस स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल है। वो आपको अलग अलग से नोट डाउन करके रखने पड़ेंगे और उनकी एक अलग अलग आपको वॉच लिस्ट बनानी होगी। अलग अलग वॉच लिस्ट बनाने से आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जो स्टॉक आपने फाइंड किए हैं और जिनके बढ़ने की रियलाबिलिटी ज़्यादा होगी, आप उनको एक अलग वॉच लिस्ट में रखेंगे, और जिन स्टॉक्स के गिरने की संभावना होगी आप उनकी एक अलग वॉच लिस्ट बना के रखेंगे। इससे आपको बाय और सेल करने के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी मिल जाएगी। अगर आप investing.com ऐप की ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।